आज लगता है कि ये सपना धीरे धीरे जो है साकार हो रहा है। और इस स्कूल की 12th क्लास की वलिया ने जहां देश में चौथा स्थान बनाया है, वहीं जिले में टॉप किया है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही होगा। मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस ही है, उसमें मतलब इंटरेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा। जब कहीं 24 कैरेट होता है तो लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, तो वलिया ने 24 कैरेट होने का सबूत दिया है। और मेरे बेटे और बेटियों, याद रखो, ये दुनिया 24 कैरेट के ही लोगों की दुनिया है। जो लोग खरे हैं वो ही पार उतरते हैं और वो ही बड़े बनते हैं। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम देवबंद के नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल में हैं और आने का कारण आज सभी को पता होगा। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने 2012 में बच्चों के लिए एक सपना देखा था। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि बच्चियां हमारी पढ़ने में कैसे आगे हम उनको बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर देवबंद के अंदर एक स्कूल बनाया और उनका कहीं ना कहीं एक सपना था स्कूल को लेकर के। और आज लगता है कि ये सपना धीरे धीरे जो है साकार हो रहा है। और इस स्कूल की 12th क्लास की वलिया ने जहां देश में चौथा स्थान बनाया है, वहीं जिले में टॉप किया है। और यह सपना लगातार साकार होने लगा है और वलिया ने यह साबित करके दिखाया है। आज देवबंद की नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। जिस समय रिजल्ट आउट हुआ, परीक्षा परिणाम जारी हुए, तो उस समय जो है हर किसी की निगाह शहर के बच्चों पर लगी हुई थी। लेकिन इधर नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल की एक प्यारी सी बच्ची ने, जो हमारे साथ इस समय वलिया मौजूद हैं यहां, उसने जो है जिले को टॉप किया और पूरे देश में चौथा स्थान बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आज हम बात करेंगे वलिया से कि पढ़ाई को लेकर के वो कितनी सजग रही, क्या क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, और वो एक बच्चों को एक मैसेज भी देंगी कि अगर हम एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं या एक अच्छी परसेंटेज गेन करना चाहते हैं, तो हम किन चीजों का ध्यान रखें और किन चीजों से हम परहेज करें। वाले, सबसे पहले तो सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपको उम्मीद थी जितने आपकी परसेंटेज आई, एक बहुत बड़ा एक पायदान आपने छुआ है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही होगा, लेकिन फिर ये हो गया फिर। हम ये जानना चाहते हैं वलिया आपसे कि कौन सा सपोर्टिव सब्जेक्ट आपका रहा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसने आपको इतना सपोर्ट किया? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस ही है, उसमें मतलब इंटरेस्ट रहा है बहुत ज़्यादा टीचर की वजह से भी। और उसमें उसके मतलब उसमें मुझे एक इंटरेस्ट है ही अपनी मतलब पहले ही पिछले स्टैंडर्ड से ही, तो पॉलिटिकल साइंस ही मैं कहना चाहूँगी। मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रहा, उसमें मैंने 100 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। एक बार आप अपना पूरा स्कोर सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100, पेंटिंग में 100 आउट ऑफ 100, हिंदी एंड इंग्लिश में 99 एंड हिस्ट्री में 98। बोलिए, क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि थोड़ी सी मेहनत अगर और हो गई होती तो शायद मैं देश को टॉप कर जाती? नहीं, देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि थोड़ा-सा और होता तो ये हो जाता। मतलब अगर पहले से ही अपने मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था ना कि ये होगा, और रिज़ल्ट आने के बाद इतना मिला है मुझे, उसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन उसमें रही है। मतलब मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है कि ये होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो यूँ कर लेती। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आप अपनी परसेंटेज से पूरा जो है मतलब उत्साहित ही नहीं, संतुष्ट भी हैं। जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर पढ़ाई को लेकर के बच्चियां पढ़ने में इसलिए कतरा जाती है, या तो उन्हें माहौल नहीं मिलता, हर जगह नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल नहीं होते, लेकिन वो कुछ कारणों से कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं। आप एक सशक्त माध्यम है इस समय उन बच्चियों को मैसेज देने का, उन बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, वैसे तो जैसे आपने कहा कि हर एक के पास ऐसा अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन, तो सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मतलब ये नवाज़गढ़ पब्लिक स्कूल ने मुझे ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिसकी वज़ह से मैं देखा जाए तो ज़्यादातर इसी की वज़ह से अचीव कर पाई हूँ। ये ऐसा मुझे सेफ़ जगह मिली और जहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, मेरी ग्रोथ हुई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी जैसे किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता, मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास डेडिकेशन है और आप करना चाहते हैं, तो आप कर ही सकते हैं। वो देखा जाए तो है तो ये नवाज़गढ़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो था मेरे लिए ऑप्शन, जिसकी वज़ह से मुझे ये मिल पाया। लेकिन फिर भी एक तो था तो ये छोटे से ही कस्बे में, तो देखा जाए तो अगर इस कस्बे में रह के हम इतना अचीव कर सकते हैं, तो किसी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी तरह कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अक्सर पढ़ाई के दौरान जो टॉपर्स होते हैं वो पढ़ाई को लेकर के बहुत संजीदा रहते हैं। कहीं न कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होता है। डिस्ट्रैक्शन को लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, हर स्टूडेंट की तरह डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी सारे थे और कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन मैंने उन डिस्ट्रैक्शंस और उन एक्सपेक्टेशंस को एक मोटिवेशन की तरह लिया कि मैं अपनी डेडिकेशन से कुछ अचीव कर पाऊँ। तो मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो थे, लेकिन मेरा फैमिली और मेरी टीचर्स के सपोर्ट ने मेरे लिए सब पॉसिबल कर दिया, जो आज हम देख रहे हैं। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? देखिए, मेरा गोल तो यही है कि कुछ पॉलिटिकल साइंस में कुछ कर पाऊँ और मतलब इस सर्विसेज़ की तरफ और अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, दूसरों की आवाज़ सुन पाऊँ। इसका क्या कारण हम मान सकते हैं? पॉलिटिकल साइंस में ही आपका इंटरेस्ट क्यों है? बहुत सारी आजकल आजकल के बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, जहाँ तक मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, हर एक का ध्यान आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तरफ है। आपका एक विशेष कारण क्या मानते हैं जो आपने ये चीज़ चुनी और कब आपने डिसीज़न लिया कि मुझे इस तरफ ही जाना है? देखिए, ये तो बस मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मेरा इसकी तरफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन मैं मतलब कुछ चीज़ें तो जैसे अंदर से ही होती हैं ना, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में वैसा ही अंदर से ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, ऐसे पहले से ही। जैसे 10th स्टैंडर्ड से ही, तो उसके बाद ही मैंने सोचा था कि 11th में यही सब्जेक्ट परस्यू करूँगी और तो फिर मैंने वही लिया। जैसे परसेंटेज को लेकर के कुछ बच्चे, बच्चियाँ नेगेटिव हो जाते हैं कई बार। कई नेगेटिव फेस आते हैं जब हम तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान उस समय हमें नहीं पता होता कि हमारे मार्क्स कितना आएँगे, क्या रहेगा। तो क्या आपके जीवन में भी आपकी इस यात्रा के दौरान भी कुछ नेगेटिव फेसेज़ आए और उनको आपने कैसे हैंडल किया? नेगेटिव फेसेस ऐसे बोर्ड के टाइम तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जैसे 11th और 12th में तो काफ़ी जैसे लगता रहता है कि ये सही किया या नहीं किया। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि फैमिली का और अपने आस-पास के लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ था, तो उसकी वज़ह से ही ये नेगेटिव फेसेस को मैं ओवरकम कर पाई हूँ। जैसा भी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस और वगैरह थी, ये सब। आजकल लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। आज समाज भी सजग हो रहा है। पहले लड़कियों को शिक्षित करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स थी, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के संसाधन, क्योंकि अब लड़कियों के पास काफ़ी संसाधन है। लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ड्रीम बिग एंड अचीव बिगर। और कोई किसी को मतलब आप ऐसे अपने आप को बिल्कुल कम ना समझें किसी से, और जो आप हासिल करना चाहती हैं उसकी तरफ मतलब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगी रहें, तो आप वो सब कुछ हासिल कर पाएँगे जो आप चाहते हैं। एक अच्छे अंक लाने के लिए और टॉपर बनने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे छात्रों को? एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए ही तो पहले तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही होता है जो आपके अंदर से आता है कि मतलब हमें पढ़ना ही है, ये हमें करना ही है सब कुछ। तो फिर अगर मतलब कोई कितना भी आपको सपोर्ट करे, ये बताए, लेकिन जब तक आपके अंदर से खुद नहीं होगा, आप तब कर ही नहीं पाएँगे। तो एक कहीं न कहीं इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन पे भारी पड़ जाता है। तो पहले तो हमें खुद ही सोचना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो अगर हमारा वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर तो हम खुद ही एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएँगे। फिर वो मार्क्स से ही नहीं डिसाइड होगा, फिर हमें सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने जो भी दिया अपना तरफ से पूरा दिया है। और फिर हमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि हमारे ये मार्क्स तो कम आए या फिर हमारी परसेंटेज तो रह गई, लेकिन हमें रहेगा कि हमने अपने लिए, अपने गोल के लिए सब कुछ दिया है जो हम दे सकते थे। एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक पेरेंट्स और एक टीचर्स, जब स्कूल में बच्चा आता है तो पूरा एफर्ट्स टीचर्स का रहता है, स्कूल मैनेजमेंट का रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभिभावक, हर एक अभिभावक जागरूक नहीं होते, वैसे अधिकतर आजकल जागरूकता ही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्कूल ही एफर्ट्स करेगा।
ऐसे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं आपके एक अवेयर पेरेंट्स हैं जो आप यहां तक पहुंचे हैं जर्नी में, तो एक पेरेंट्स का, एक शिक्षक का, स्टूडेंट का एक तालमेल क्या रहना चाहिए? देखिए टीचर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब किसी चीज़ का बेस तो वो टीचर ही बनाते हैं। लेकिन फिर ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ एफर्ट स्कूल ही देगा, सब कुछ टीचर्स ही करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी हुई टीचर्स के साथ। क्योंकि अगर बच्चा खुद नहीं करेगा, मतलब किसी ने उसे सब कुछ बेस तैयार करके दे दिया, लेकिन उसके ऊपर कुछ बिल्ड करने के लिए तो स्टूडेंट को अपने एफर्ट्स खुद ही डालने पड़ेंगे ना। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि हमने बस अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद जो कुछ करेगा स्कूल करेगा, तो ये तो काफ़ी गलत है। तो मतलब जितना 20% मेन जो होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ स्कूल की बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल होता है इसमें, तो मेन तो उनका हो गया, लेकिन उसके बाकी सब जो 80% है वो तो स्टूडेंट को खुद ही करना होगा ना। पॉलिटिकल साइंस आपने चुना, पॉलिटिकल साइंस की लाइन में कोई रोल मॉडल है अभी तक आपका? देखिए पॉलिटिकल साइंस मतलब मुझे था, और ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये मतलब इंग्लिश और हिंदी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वैसे। तो अभी तो ज़्यादा मतलब मुझे पहले से ही इसमें मैंने बताया अभी, जैसे पहले से ही मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है, लेकिन अब ज़्यादा इसमें मुझे वो हुआ है बिलीव मेरा। तो अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे इस तरफ बहुत सारे मतलब पर्सनैलिटीज़ वगैरह को मैं स्टडी कर रही हूँ, और फिर अभी मेरा ऐसा वो नहीं है श्योर कुछ। फाइनली अगर आप एक मैसेज देना चाहें छात्रों को, चाहे वो अच्छी परसेंटेज के लिए हो, चाहे टॉपर्स के लिए हो, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता, निगेटिविटी कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती, तो उन्हें पॉजिटिव मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? कि डू नॉट लेट एनीवन टेल व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू। ड्रीम बिग एंड अचीव इवन बिगर। आप जो सब कुछ जो करना चाहते हैं आप हासिल कर पाएंगे। बोले मेरा एक और सवाल है जी। आपसे, अक्सर बच्चे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के या छोटे कस्बों के टॉपर्स बनने से इसलिए पीछे रह जाते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, या हमारे जो माता पिता हैं उतने पढ़े लिखे सबके नहीं होते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जैसे अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर मैं कहना चाहूँगी इसमें अगर अच्छे टीचर्स मिल जाएँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है फिर, कि वो टीचर्स सपोर्ट करेंगे, तो फिर ऐसा पेरेंट्स की तरफ से तो रहेगा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो हम क्या कर पाएँगे। लेकिन फिर भी मतलब अगर टीचर्स वगैरह ऐसा नहीं कर पाए, तो अब तो ऑफलाइन, ऑनलाइन हर बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, हम ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की तरफ रेफ़र कर सकते हैं। और मतलब फिर अगर ये है कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा या हमारे पास वो नहीं रिसोर्सेज़, तो ये तो फिर एक तरह का मोटिवेशन बन जाता है ना, कि हमारी जो पहली वाली जनरेशन्स अचीव नहीं कर पाई, वो हम अचीव करेंगे। और फिर वो ताकि लोग हमें लुक अप हमारे मतलब हमें एक तरह से हमारी तरफ देखें, और फिर हम अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी के लिए एज़ एक प्राइड का सोर्स बन जाएँ। आप इसका ऑल ओवर क्रेडिट किन किन लोगों को देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने ये सब अचीव करवाया, मुझे तो मतलब लगता नहीं था बिल्कुल। और उसके बाद अपनी फैमिली, अपने स्कूल को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था बिल्कुल भी। और फिर अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स, अपनी बड़ी बहन को उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे इस पूरे उसमें बहुत ज़्यादा गाइड किया, तो उनके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी। सहारनपुर लाइव न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे वलिया, जिन्होंने सहारनपुर को जो है टॉप किया है, सहारनपुर को गौरवान्वित किया है। धन्यवाद। वलिया के पापा अब्दुल रशीद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस मौके पर, उनने भी जानना चाहेंगे कि कैसा उनके मन में भाव है, और बेटियों को लगातार जो है कामयाब कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा सर, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन उससे सोचने से ज्यादा हुआ है। होने के नाते बेटियों को सपोर्ट आप कर रहे हैं, एक पेरेंट्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है या यही, उनको उनकी चॉइस भी देनी चाहिए और उनकी चॉइस के हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही, अक्सर पेरेंट्स बच्चा जब जन्म लेता है तब ये ठान लेते हैं कि मुझे इसे बनाना है, ये बनाना है। जी। अक्सर उसकी जो चॉइस है, उनका जो वो है, उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, सभी में नहीं, अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि वो बच्चों को देखें, जिस तरफ उसकी रुचि है उसी में उसको आगे बढ़ाएं, उसी के लिए सपोर्ट करें। उन्हें ये ना सोचें कि इसको डॉक्टर ही बनाना है या वकील ही बनाना है, जिस रुचि हो रही है उसी की तरफ ध्यान दें। बलिया की बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक मैसेज लेना चाहेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरी बहन होने के साथ-साथ मेरी स्टूडेंट भी है। मैं खुद नवाज़ गर्ल्स पब्लिक स्कूल का हिस्सा रही हूँ और सब टीचर्स भी यहाँ के और हम सबसे पहले तो नवाज़ सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चियों के लिए भी स्कूल खोला। आने के बाद बच्चियाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढती हैं अपने लिए, तो नवाज़ सर ने, जैसे कि मैं भी एक एग्ज़ाम्पल हूँ, तो नवाज़ सर की गाइडेंस से मुझे भी एक अपॉर्च्युनिटी मिली है कि मैं भी बच्चों के लिए, देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपनी बहन को भी रेफ़र करा है कि वो इसी स्कूल में आगे पढ़े, और मेरी छोटी बहन है वो भी इसी स्कूल में आगे बढ़ रही है और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे नंबरों से उसने 10th पास किया है। देवबंदी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी एक मैसेज लेना चाहेंगे, क्योंकि नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल संस्थापक हैं वो इस संस्था के, तो ऐसे मौके पर उनसे भी एक संदेश लेना चाहेंगे कि वो बच्ची ने टॉप किया है, क्या वो दूसरे बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं? बहरहाल 2012 में मैंने ये स्कूल बनाया था, नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल, और गर्ल्स एजुकेशन मेरा मिशन है। उसी मिशन के तहत मैंने ये स्कूल बनाया था। 2025 में वलिया ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि जो मेरे ख्वाबों की ताबीर है, मेरी आंखों का ख्वाब है, मेरी आंखों की रोशनी है। चूंकि हर फाउंडर, हर बनाने वाला, हर संस्थापक कुछ ख्वाब देखता है, तभी वो कोई संस्था बनाता है। तो वलिया ने पूरे देश में 4th पोजीशन हासिल करके सीबीएसई बोर्ड के 12th एग्जाम में, और डिस्ट्रिक्ट को टॉप करके एक नई तारीख रची है, एक नया इतिहास रचा है। तो उससे यकीनन मैं भी खुश हूं, मेरा स्टाफ भी खुश है, मेरे स्कूल को भी एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और इससे एक बात साबित हुई जो मैं सोचता था, वो ये कि आमतौर से लोग ये सोचते हैं कि बड़े शहरों में ए क्लास स्कूल कहे जाने वाले स्कूलों में, बड़ी बड़ी फीस लेने वाले स्कूलों में ही लोग टॉपर हो सकते हैं। तो वलिया ने नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल देवबंद के माध्यम से ये बात साबित की है कि छोटे कस्बात और देहात में रहने वाली बच्चियां भी आगे बढ़ सकती हैं और आगे बढ़ रही हैं। मेरे लिए ये और ज्यादा खुशी की बात है कि वलिया ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिससे एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बात में रहने वाली बच्चियों को, कि वो भी आगे बढ़ सकें और सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स को टॉप कर सकें। बिल्कुल सही बात है। आजकल बच्चियां जो है छोटे कस्बों से भी आगे बढ़ रही हैं और वलिया ने ये साबित करके दिखाया है। मेरा एक सवाल जरूर सर आपसे रहेगा कि जिस समय पूरे देवबंद का ही नहीं, पूरे सहारनपुर का, पूरे देश में नाम रोशन कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाकर के नाम रोशन कर रहे थे शायरी के माध्यम से, कहां से ये दिमाग में क्लिक हुआ कि बच्चियों के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया जाए, एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो हमारी बच्चियों को बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके और कहीं ना कहीं जो पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए भी वो कारगर साबित हो? देखिए, असल में शायरी जो है वो मेरा शौक है, एजुकेशन, और वो भी गर्ल्स एजुकेशन मेरा मिशन है। मेरा मानना यह है कि समाज में कोई भी बड़ी क्रांति और बड़ा इनकलाब आएगा तो वो बेटियों से आएगा। इसलिए मेरा फोकस गर्ल्स एजुकेशन पर है। और ये गर्ल्स एजुकेशन या एजुकेशन का जो शौक है ये मुझे बचपन से है। मैं 5th क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, और अपने मोहल्ले के एक भाई और एक बहन को, दोनों भाई बहनों को ट्यूशन पढ़ाता था। उस जमाने में 8 आने मिला करती थी मुझे ट्यूशन में। 8 आने मेरी जरूरत भी थी, लेकिन मेरा शौक भी था पढ़ाना। तो मुझे उस जमाने से शौक है। और उसके बाद से फिर मैंने स्कूल बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए, आईटीआई बनाया, आंखों का हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारे स्कूल बनाए, आईएस स्टडी सेंटर लखनऊ में बनाया। तो ये जो मिशन है मेरा, ये मेरी साधना है, ये मेरी इबादत है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। ये मेरी अंतरात्मा की एक आवाज है, उस आवाज पर मैं ये काम कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि कोई भी काम
अंतरात्मा से किया जाए, स्नेह के साथ किया जाए, इखलास के साथ किया जाए, मेहनत के साथ किया जाए, नेक नियति के साथ किया जाए, खुदा भी, ऊपर वाला भी उसमें मदद करता है और समाज भी एप्रिशिएट करता है। मैंने ऐसा ही महसूस किया कि खुदा ने भी मुझे बहुत नवाजा और समाजी एतबार से लोगों ने बहुत बहुत मुझे एप्रिशिएट किया। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर मैसेज किया और सहारनपुर लाइव न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए मैं भी शुभकामनाएं पेश करता हूं लाइव सहारनपुर को और सैनी जी को भी कि वो मेरी बच्ची से बात करने के लिए तशरीफ लाए। बहरहाल जब कहीं 24 कैरेट होता है तो लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, तो वलिया ने 24 कैरेट होने का सबूत दिया है। और मेरे बेटे और बेटियों, याद रखो ये दुनिया 24 कैरेट के ही लोगों की दुनिया है। जो लोग खरे हैं वो ही पार उतरते हैं और वो ही बड़े बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।